भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जो ही चुनाव की घोषणा होगी चुनावी मैदान में होगी, जीत करके आएंगे और सरकार बनाएंगे। बार बार दावा भारतीय जनता पार्टी ने करी, पूरा प्रदेश चित्कार कर रहा है, हाहाकार कर रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम से चौपट है और जैसे कि ये राजस्थान गुंडे, बदमाश, बलात्कारियों और हमलावरों के गिरवे हो गया है। लूट की वारदातें, हत्याओं की वारदातें, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, और फिर मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अलवर में जो घटना हुई उससे पुलिस ने माना प्रथम दृष्टया कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, वहां के लोगों ने माना, और आज भी वहां के सर्व समाज के लोग धरने पर है इस बात को लेकर के कि इस बच्ची को जो मूक बधिर है उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। वहां की पुलिस कहती है अब कि वो तो दुर्घटना थी। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी लगभग 30-35 साल से राजनीति में हूं और मेरे की भी जो पूर्व पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका हमने पूरी सेवा काल गुजार लिया है। ऐसी घटना हमने नहीं सुनी कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसको दुर्घटना कहा जाए। सामूहिक बलात्कार हुआ है ऐसा माना है तो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में उन्होंने ये माना कि साहब केवल इनके गुप्तांगों में लगी, वो भी इंटरनल लगी, वो भी कोई लोहे की धातु या स्टील की धातु से लगी। इससे साफ जाहिर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अशोक जी गहलोत साहब ने और अधिकारियों पर दबाव बनाया है, इससे मेरी सरकार की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, इसलिए इसको दुर्घटना में बदले और इसलिए इस प्रकार का नाटक कर रहे हैं। और मैं अलवर में भी, अलवर के अलावा उदयपुर में घटना हुई सामूहिक बलात्कार, और एक महिला जो जा रही थी उसको पकड़ के कुछ गुंडे ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसकी साड़ी तक वहाँ रह गई, वो बिना साड़ी के भाग के पुलिस चौकी पहुंची। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की, पर मेरी वहाँ के पुलिस के अधिकारी से कहना है कि जल्दी करो, जल्दी चालान पेश करो, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का फरमान आ सकता है कि इसको भी दुर्घटनाएं बदलो या ये कहानी गढ़ो कि जो महिला थी जो बलात्कार की बात कर रही है, ये एक कहानी घट रही है, इसको कहानी का रूप दो और इसको एक तरह से पागल घोषित कर दो कि महिला पागल है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं, झूठ बोल रही है। ये राजस्थान की सरकार ने धंधा बना लिया। मैं एसीबी को बधाई देता हूँ कि एसीबी ठीक काम कर रही है, लेकिन एसीबी को ढाल बना करके धंधा बना लिया है। वो एसीबी के लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके रंगे हाथ पकड़ते हैं लोगों को, लेकिन सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती कई मामलों में, इसलिए नहीं देती कि उनको डर दिखा करके धन की वसूली करती है, और इसी कारण से उन फिर भ्रष्टाचारियों को फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है। बड़े बड़े अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आरपीएस और नीचे के और अधिकारी चीफ इंजीनियर्स वगैरह सबको फील्ड पोस्टिंग दे दी पकड़े जाने के बाद भी। अभी भी एक चीफ इंजीनियर का मामला आया था, उसके 2 सहयोगी अभियंता का मामला आया था जो 12 जिले का था, परवन सिंचाई परियोजना का, कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला, जो पाइप खरीद लेते उन्होंने प्लास्टिक के खरीद ले स्टील की बजाय, उसमें घोटाला है। चीफ इंजीनियर को निलंबित करना सामान्य बात नहीं थी, बिना जांच पड़ताल के निलंबित नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन बाद ही उसको बिना जांच के और बहाल करके और पोस्टिंग दे दी है। इससे साफ जाहिर है कि मोटा लेन देन मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का उनसे हुआ है, और इसीलिए जो आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी ने लगभग 250 मामलों में एक सूची मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, पत्रावली भेजी कि इनको हमको स्वीकृति दीजिए ताकि हम जांच कर सकें। एसीबी को इन्होंने स्वीकृति नहीं दी है क्योंकि मोटी रकम अब धीरे धीरे डर दिखाकर वसूल रहे हैं, और ये कह रहे हैं यदि आपने मोटी रकम नहीं दी तो हम फिर आपको जांच की स्वीकृति देंगे। इसलिए क्योंकि अरबों का, करोड़ों का मामला है, इसलिए स्वीकृति नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोटी रकम नहीं है। हमारे राजस्थान में हमारे सब कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता है और सब लोकप्रिय कार्यकर्ता हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देती है जिनको वो लोकप्रिय होते हैं, इसलिए उनको टिकट देती है और वो जीत करके आते हैं। जो जीत करके आते हैं वो लोग विधायी दल का नेता चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री बनते हैं, या पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड इस बात को करता है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा
कौन नहीं बनेगा, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है या विधायक दल का। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का चेहरा बहुत बढ़िया है सर। हर कार्यकर्ता का चेहरा जनता के सामने जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के चेहरों के आधार पर, उनके काम के आधार पर, जनता पार्टी के काम के आधार पर, और जो कांग्रेस अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, लूट रही है, उसके खिलाफ वोट देगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार तो कौन बचाता है कौन नहीं बचाता है ये तो भगवान जानता है, लेकिन ये तो 25-25 करोड़ रुपये बांटने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये खुद कांग्रेस के लोगों ने कहा है, तो नोट बांटी होंगी, बची होगी। देखो, डैमेज कंट्रोल, डैमेज हुआ है नहीं हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रहती है और निरंतर आगे बढ़ती है तो जो घाव होते अपने आप भरते चले जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और हमारे जो केंद्र में शासन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आपने देखा कितने जन कल्याण के काम हो रहे हैं, कितने राष्ट्र के सम्मान के काम हो रहे हैं, जन उत्थान के काम हो रहे हैं, इतने काम कभी नहीं हुए। आपने देखा होगा यही टैक्स पहले भी दिया जाते थे जनता से, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है। इसका मतलब पहले वाली सरकारें जनता से धन लेकर के टैक्स के रूप में और उसका मिसयूज करती थी और माननीय मोदी जी उसका जनहित में सदुपयोग कर रहे हैं। इसके कारण से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या होता है, जन कल्याण के काम हो तो इसका रहता है। माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने और पूरी पार्टी ने पहले निर्णय किया था तीनों कानूनों का, और वापस लेने का भी उन्होंने निर्णय किया है, दुखी मन से किया है, और उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि वो कोई विवाद नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ वो तीनों कानून किसानों के हित में थे, देश के हित में थे। जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र चल रहा था, हम शायद उस बात को पूरी तरह से समझा नहीं पाए। लिया जाएगा, अपवाद सब जगह हो सकते हैं, ये अपवाद वाली बात। मैं केवल राजस्थान का प्रदेश महामंत्री पार्टी का एक MLA हूँ, मेरा इतना बड़ा ओहदा नहीं है कि सब पर निर्णय करूँ या कोई आपको कि सरकार चलानी है। कई बार रियायतें देनी पड़ती है, कई बार टैक्स लगाने पड़ते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। कई बार आकलन गलत हो जाता है तो उसको सुधार लिया जाता है। अपन तो पुरानी परंपरा के लोग हैं, बने की दुकान की पर्ची में भी लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी। मैंने क्या कहा, पहले ही कहा आपको कि मैं राजस्थान प्रदेश का महामंत्री हूँ और मैं राजस्थान की राजनीति की काम करता हूँ। ये टैक्स GST वगैरह केंद्र के मामले हैं और ये बड़े स्तर पर होते हैं और बड़े विद्वान लोग